Now today छोटे छोटे क्वेश्चंस है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सम इम्पोर्टेंट, जैसे NaCl के बारे में बताइए, क्विक लाइम के बारे में बताइए, स्लेक लाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या है सोडियम की, क्या पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। ये और एक क्वेश्चन है सीमेंट क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये सारा कुछ आज करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट जो है आज जो हम कर रहे हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। और सोडियम क्लोराइड के बारे में कैसे इसको हम बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम है कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट। टेबल साल्ट भी इसको बोलते हैं, जो टेबल पर हम रखते हैं जब हम खाना खाते हैं तो कॉमन साल्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर्मूला इसका है NaCl, ये भी आपको पता है। NaCl is table salt, NaCl is common salt या सोडियम क्लोराइड। देखो बेटा, सी वाटर जो होता है, सी वाटर इज द अबंडेंट सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। सी वाटर जो होता है इसमें सबसे ज्यादा, अगर आप कभी समंदर पर जाएंगे, अगर आपने थोड़ा सा समंदर का पानी थोड़ा सा मुंह में डालेंगे तो यू विल फाइंड इट साल्टी, बिकॉज इट कंटेन्स अदर साल्ट्स एज वेल, बट सबसे ज्यादा इसमें NaCl होता है। एबंडेंट सोर्स होता है इसमें NaCl का, एबंडेंट अमाउंट ऑफ NaCl इसमें होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सी वाटर को हम इवापोरेट करेंगे तो हमें सी वाटर अगर हम ले लें, इसको इवापोरेशन करें, हीट करें, पानी जैसे हम हमारे गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने भी किया था ऐसे सी वाटर, जो डंडी मार्च किया था तो उसने सी वाटर को इवापोरेट किया था, पानी निकाला था, वहां पर जो बच जाता है वो है तो इवापोरेशन ऑफ सी वाटर से साल्ट NaCl बन जाता है। लेकिन इस NaCl जो है अब इवापोरेशन कर दिया, इसमें इम्प्यूरिटीज होती है, ठीक है ना। नमक तो है ही, इवापोरेशन के बाद नमक तो रहेगा ही, इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज है, जैसे सोडियम सल्फेट की इम्प्यूरिटी होती है, कैल्शियम सल्फेट की इम्प्यूरिटी होती है, करेक्ट, कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटी होती है, दीज आर सम, या मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटी, दीज आर इम्प्यूरिटीज। अब इन इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना है। हमने इम्प्योर NaCl ले लिया, इसको पानी में डिजोल्व करेंगे फिर दोबारा से, और इसको सैचुरेट करेंगे। हमने क्रूड इम्प्योर सोडियम क्लोराइड लिया, इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डालना है, कम से कम पानी में डालेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डालेंगे, और फिर इसमें जब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डालेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं HCl गैस, सैचुरेट करते हैं HCl गैस से। तो जब Cl इसमें और ज्यादा आएंगे, जब गैस में पास हो जाएगा तो हमारा NaCl के क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं, बाकी सब्सटेंस वहीं पर रह जाएंगे, लेकिन जो NaCl के क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं। So again repeat, crude sodium chloride is dissolved in minimum amount of water। फिर इसमें से जो वाटर में हम डाला, जो भी फिल्टर जो है, इसमें जो ऊपर इनसॉल्युबल चीजें हैं वो ऊपर रह जाती है, तो हम नीचे, इसमें नमक तो पूरा सॉल्युबल होता है पानी में, वो नीचे जाएगा, उसमें HCl गैस पास करते हैं, हमें क्रिस्टल और हीट करते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ NaCl अलग हो जाते हैं। तो ये होगा NaCl, मेनली सी वाटर इसका सोर्स है। इवापोरेशन ऑफ सी वाटर से हम NaCl निकालते हैं। इट कंटेन्स impurities like sodium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride। This crude or impure NaCl is dissolved in minimum amount of water and is filtered। जो रेसिड्यू होता है उसमें impurities निकल जाती है, they are less soluble in water। और NaCl जो फिल्टर्ड है, इसमें से जो फिल्ट्रेट निकल जाता है, HCl पास करते हैं, सैचुरेटेड विद HCl when crystals of pure NaCl separates out, तो बन जाता है हमें NaCl। अब इस NaCl की कुछ प्रॉपर्टीज है,
जो NaCl है, अगर इसको मेल्ट करने की बात है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1085 केल्विन होता है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें डिसोल्यूशन कितना है, अगर सब पानी में डिसॉल्व करते जाएंगे, 1 किलो पानी में अगर आप 1 किलो पानी ले लेंगे, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रूम टेम्परेचर पर, नॉट रूम टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम ले लें, जो आज टेम्परेचर 0 डिग्री, कम टेम्परेचर 0 डिग्री एट 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं 1 किलो पानी ले लूं, उसमें नमक डिसॉल्व करता जाऊं, आपको पता है कितना, लगभग 360 ग्राम डिसॉल्व होगा 1 किलो पानी में। 1 किलो पानी में कितना डिसॉल्व होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, 360 ग्राम पर सैचुरेट बनेगा। और ज्यादा डालेंगे फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा। या हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम डिसॉल्व होता है, ये आपको याद रखना है। सो मैक्सिमम सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो नमक का होगा 100 ग्राम में 36 ग्राम ही होता है, ठीक है ना। इसको हम टेबल साल्ट, क्योंकि इसका टेस्ट है, इससे हम NaOH बनाते हैं। कल हमने देखा था NaOH बनाने के लिए भी ब्राइन की आवश्यकता है, और सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश बनाने के लिए भी NaCl की ही जरूरत है, वो हमने कल देखा भी था। These are properties of NaCl. I again repeat, NaCl, common salt, table salt. Seawater is the abundant source of NaCl. Yeah, seawater contains NaCl. Seawater, upon evaporation, forms NaCl. This NaCl is impure NaCl because it contains impurities: sodium sulfate, calcium chloride, magnesium chloride. This crude or impure NaCl is mixed with minimum amount of water and HCl gas pass through it. NaCl crystals automatically अलग हो जाते हैं। Melting point 1085 Kelvin, 0 degree Celsius, 100 gram of water can dissolve 36 gram of this NaCl. NaCl is used for cooking में हम use करते हैं, ठीक है ना। It is used as table salt, that is why it is known as table salt. It is used for making NaOH, caustic soda, and sodium carbonate. NaOH by Kastner-Kellner method and sodium carbonate by Solvay method. ये पहला क्वेश्चन आज का। नाउ सेकंड, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। नाउ सेकंड इज कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, याद रहे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका दूसरा नाम है क्विक लाइम। देखो तीन चीज आप याद रखना, मैं साइड में लिख के रखता हूं, ये आता भी है। 3 थिंग्स। एक चीज है नंबर 1, एक है क्विक लाइम या क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला मैंने कहा CaO। दूसरा होता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम होता है चूना, जिसको हम कहते हैं CaOH होल ट्वाइस। ये चौक है ऊपर क्विक लाइम CaO, स्लेक लाइम CaOH होल ट्वाइस। तीसरा होता है लाइमस्टोन। तीनों की में लाइम वर्ड आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन इज CaCO3, ये आपको याद रखना पहले। हाँ, कभी कभी लाइम वाटर यूज करते हैं हम। लाइम वाटर मतलब स्लेक लाइम डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इसलिए इसमें CaOH इन वाटर ही लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर, राइट। तो अब हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। ये प्रिपरेशन एंड अ फ्यू प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रिपरेशन, देखो बेटा एक ही मेन प्रिपरेशन इसकी है। जो लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर जिसको हम कहते हैं, लाइमस्टोन या मार्बल जो है, अगर उसको हम हीट करें, हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करें, ये टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा हम हमेशा आपको, 1273 ऑलमोस्ट ये टेम्परेचर। यहाँ 1270 से 12 आप यही याद रखो, 1273 केल्विन। इस टेम्परेचर पर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है और हमें क्विक लाइम बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकल जाता है। तो क्विक लाइम की एक ही प्रिपरेशन है, किससे बनता है, लाइमस्टोन से, बाय हीटिंग स्ट्रांगली
at 1273 Kelvin. Simple. Correct? ये थी preparation of quicklime, preparation of calcium oxide and CaO. Now, after preparation, हम करेंगे properties. इनको बड़ा simple है, properties. ठीक है? अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, पहला देखो बेटा, जो क्विक लाइम होता है व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है। एमोर्फस क्या होता है मैं बताऊंगा, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखो बेटा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट प्रॉपर होता है, परफेक्ट होता है, लेकिन जो एमोर्फस होता है ना, उसमें पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट वो प्रॉपर नहीं होता, उसको एमोर्फस बोलते हैं। इसका उल्टा है क्रिस्टलाइन। जैसे नमक, नमक इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, इसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी भी करना है। जो एमोर्फस होते हैं उसका कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कभी भी हमें पढ़ना नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है CaO का। अगर इसको मेल्ट किया जाए, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 2273 केल्विन, सेल्सियस को 273 ऐड करते हैं। करेक्ट। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको पानी डाला जाए, अगर मैं चौक ले लूं, CaO डालूं, इसको वाटर डालूं, ये इसके साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अभी मैं बताऊंगा आगे। बनाता है CaOH होल ट्वाइस। करेक्ट। या अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डालें, पास करें CaO में, तो ये CaCO3 बनता है। जो CaO होता है ना, ये जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। नॉर्मली मार्बल बनता है, या ऐसे ही है। CaO कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कर समंदर में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व, CaO वहां पर होता है इसमें, और बन जाता है CaCO3। क्योंकि जो वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कॉन्चेस होते हैं या स्नेल्स होते हैं, उसका जो शेल होता है वो CaO का बना होता है, तो ये CaCO3 बन सकता है। दिस इज थर्ड। क्या बताया मैंने कि एटमॉस्फेयर में अगर CaO को एक्सपोजर किया जाए, एटमॉस्फेयर में वाटर भी है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो CaOH होल ट्वाइस भी बन सकता है और CaCO3 भी बन सकता है। ठीक है ना। अब देखो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसमें मैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने ये अभी कहा वाटर के साथ रिएक्शन यही है, ठीक है ना, स्लेक लाइम बन जाता वाटर के साथ, अगर अलग, ये तो एटमॉस्फेयर के साथ है, इसके सरफेस पर ये बन सकता है, लेकिन वाटर अगर डाला जाए स्लेक लाइम को, तो CaO प्लस वाटर जो है। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए लेट अस सपोज किसी जगह पर हमें टनल बनानी है या किसी पहाड़ को तोड़ना है और CaO आ गया। CaO बड़ा हार्ड होता है, इसका स्टोन अगर किसी जगह पर है, इट्स वेरी हार्ड। तो इस हार्ड स्टोन को हम तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अभी मैंने कहा इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है। वाटर अगर इसमें डाला जाए तो वाटर के साथ ये क्या होता है, CaO प्लस वाटर, जो ऊपर भी बताया था एटमॉस्फेयर में भी ये रिएक्शन होती है, CaOH होल ट्वाइस बनता है। ठीक है ना। तो CaOH होल ट्वाइस भी हार्ड है, ऐसा नहीं है। ये CaOH भी सॉलिड है, CaO भी सॉलिड है। पानी रिएक्ट करता है, पानी में ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर पानी CaO के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है CaOH होल ट्वाइस। दोनों सॉलिड है, दोनों स्टोन्स है, लेकिन CaO इज वेरी हार्ड, CaOH होल ट्वाइस इज वेरी सॉफ्ट। ये इसको हम हाथ से भी निकाल सकते हैं। सो अगर किसी जगह पत्थर आ गया CaO का, आपको इसमें से टनल निकालनी है, आपको इसको ब्रेक करना है, आपको इसको तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे, मिनिमम मिनिमम वाटर डालते जाएंगे, वाटर के साथ ये रेट करता जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बनेगा और उसको हम हाथ से निकाल सकते हैं। तो बिग बिग लंप्स ऑफ लाइम जो है, CaO इज लाइम, क्विक लाइम, बिग लंप्स जो है, ये याद रहे, बड़े बड़े स्टोन लंप्स ऑफ लाइम को हम ब्रेक कर सकते हैं इजीली बाय एडिंग वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, याद रहे, स्लेकिंग ऑफ लाइम।
लाइम से स्लेक लाइम बना, इसको कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये अलग कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज स्लेकिंग ऑफ लाइम? द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर टू लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, और द लम्प्स ऑफ लाइम, ठीक है, in order to break it easily is known as slaking of lime, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है। और एक चीज है इसकी एक प्रॉपर्टीज में, अगर इसको हीट किया जाए, देखो क्विक लाइम को अगर हीट किया जाए, CaO को अगर हीट किया जाए, तो स्ट्रॉन्गली अगर हीट करेंगे ना इसको, मतलब अगर इसको इफ हार्ड लंप आप ले लिया इसका क्विक लाइम का, इसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम डाली जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्लेम, मतलब हाइड्रोजन को बर्न किया जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, वहां बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, उसी में क्विक लाइम को, तो क्विक लाइम को अगर हीट किया जाए किस फ्लेम में, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, तो एक इतनी हाइड्रोजन फ्लेम, याद रहे ब्रिलियंट व्हाइट लाइट आती है। जो CaO है, जब उसको नीचे से हीट करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, हाई टेम्परेचर मतलब, तो ये CaO जो होता है ये इमिट करता है व्हाइट लाइट, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट ऑन ऑल साइड्स, ब्रिलियंट लाइट, इसको कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं हम लाइम लाइट। लाइम लाइट, इससे फिर एक ये भी बना है, फ्रेज भी बना है, ही इज इन द लाइम लाइट, बोलते हैं लाइम लाइट मतलब जो सबको दिखता है। असल में लाइम लाइट क्या है? लाइम लाइट इज जब क्विक लाइम को हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में, इट इमिट्स ब्रिलियंट लाइट ऑन ऑल साइड्स, दिस इज नोन एज लाइम लाइट, ठीक है। देखो बेटा, बिल्डिंग सीमेंट बनाने के काम में आता है ये क्विक लाइम, ये मैं इसका बता रहा हूँ कि इसके यूजेस क्या है सीमेंट बनाने के। सो बिल्डिंग मटेरियल का काम इसमें आ जाता है। मेटलर्जी में इसका यूज है, ये आप 12th में पढ़ेंगे। कुछ इम्प्यूरिटीज होती है, उनको रिमूव करने के लिए CaO चाहिए। जैसे आयरन जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना हेमेटाइट ओर से, उसमें एक इम्प्यूरिटी, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, उसमें एक ये 12th में पढ़ेंगे, उसमें एक इम्प्यूरिटी होती है, उस इम्प्यूरिटी का नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें CaO ही चाहिए, इसको फ्लक्स बोलते हैं। ये इम्प्यूरिटी को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, जैसे CaO रिएक्ट करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और बनाएगा CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज स्लैग, वो लाइटर सब्सटेंस होती है, निकाल सकते हैं हम, फ्रॉथ टाइप होती है। तो मतलब यहाँ पर इतना याद रखना है, इट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन मेटलर्जी। व्हाट इज फ्लक्स? इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव इंप्योरिटी इन मेटल्स, ठीक है ना। तो इसको हम ड्राइंग, इट इज यूज्ड इन ड्राइंग गैसेस, अल्कोहल एटसेट्रा में भी यूज कर सकते हैं। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। एक रिएक्शन में भी हमने किया था, अल्केन की प्रिपरेशन, जब हमने किया था अल्केन की प्रिपरेशन, और उसमें हमने एक किया था डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विद सोडा लाइम। तो वहां पर भी मैंने कहा था NaOH के साथ रिएक्शन करो एंड CaO एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट कीप्स NaOH ड्राई। सो ये ड्राइंग एजेंट भी है, राइट। दिस वाज अबाउट सेकंड क्विक लाइम। इससे पहले क्या किया? NaCl। दूसरा क्या किया? क्विक लाइम, जो कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से बनता है। इसकी प्रॉपर्टी व्हाइट एमोर्फस सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस या 2273 केल्विन, वाटर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ये मॉइस्चर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रेट करता है, वाटर के साथ ये स्लेक लाइम बनाता है, जिसको स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोलते हैं, बिकॉज स्लेक लाइम इज वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी इजी टू रिमूव स्लेक लाइम रादर टू रिमूव क्विक लाइम। फिर मैंने कहा हीट करने से इमिट करता है लाइट, उसको हम कहते हैं लाइम लाइट। यूजेस बताई इन सीमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट और एज बिल्डिंग मटेरियल। पहले पहले जब बिल्डिंग्स बनाते थे, इसी चीज को CaO को ही इससे मिट्टी विट्टी ऐड करके वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आज की डेट में अब रिफाइंड तरीके से बनाते हैं सीमेंट, इसी से या मेटलर्जी में यूज होता है एज अ ड्राइंग सब्सटेंस, ठीक है। नो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम
इसका दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम, कमर्शियल नेम है स्लेट लाइम। करेक्ट। देखो बेटा, स्लेट लाइम की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, अभी बताया था मैंने, इसको प्रिपेयर करना है, तो एक प्रिपरेशन तो यही है, फ्रॉम क्विक लाइम, पानी डालो ये बन जाएगा, अभी जो बताया था। क्विक लाइम ले लो, इसको वाटर डाल दो, क्विक लाइम ले लिया, इसको पानी डाल दीजिए और हमें स्लेट लाइम बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, राइट। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है स्लेट लाइम की। नाउ सेकंड इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं, फ्रॉम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं, NaOH डाल के, राइट। क्या डालेंगे, विद NaOH, उसको हीट करना है बाय नहीं, इसमें विद वाटर, क्विक लाइम से पानी डाल के, कैल्शियम क्लोराइड से विद NaOH डाल के रिएक्शन लिखेंगे, CaCl2 प्लस 2Cl है तो 2NaOH आएगा, ट्वाइस NaCl अलग होगा और बचेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स NaCl अलग हो जाएगा। तो दोनों जगहों पर बना स्लेट लाइम, यहां पर भी स्लेट लाइम। दीज आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यहां पर भी बना स्लेट लाइम। करेक्ट। सो स्लेट लाइम की दो प्रिपरेशन, एक क्विक लाइम से वाटर डालो, एक कैल्शियम क्लोराइड से। अगर बिल्कुल ऐसे भी आप लिखोगे बिल्कुल सही है। नाउ प्रॉपर्टीज, देखो जैसे जैसे क्विक लाइम होता था एमोर्फस, ऐसे ही ये भी एमोर्फस सॉलिड है, और व्हाइट सॉलिड, कलरलेस सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, नो स्ट्रक्चर एट ऑल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कभी स्ट्रक्चर के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम पानी में डालने की कोशिश करेंगे, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली का मतलब होता है कम सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, अगर फिर बहुत देर तक हीट करेंगे तो ज्यादा होगा सॉल्युबल, लेकिन कोल्ड वाटर में पूरा सॉल्युबल आप बोलेंगे हो जाएगा, नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने कहा था जब पानी में आप डालेंगे थोड़ा सा डिजोल्व होगा, पूरा डिजोल्व तो नहीं होगा, आप थोड़ा थोड़ा रह जाता है, उसको कहते हैं लाइम वाटर। सो लाइम वाटर क्या बताया था मैंने पहले भी, स्लेट लाइम डिजोल्व्ड इन वाटर इज नोन एज लाइम वाटर। अब देख लो बेटा इंपॉर्टेंट कुछ, विद क्लोरीन रिएक्शन, अगर मैं क्लोरीन इसमें से पास करूं, क्योंकि ये आपको आगे करना भी है ये चीज 12th क्लास में। अगर स्लेट लाइम एक मेथड है, उसको कहते हैं हेजन क्लेवर मेथड, 12th में है हेजन क्लेवर मेथड। उसमें हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो वो यही रिएक्शन होती है, एक साइड से लेते हैं यही स्लेट लाइम और क्लोरीन गैस में पास करते हैं, रिएक्शन होती है, CaOCl2 बनता है और वाटर। CaOCl2 को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, याद रहे, CaOCl2 इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। सो क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, करेक्ट। हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन एक और है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास चूने का पानी है, चूना घर में होता ही है, थोड़ा सा पानी में डालो चूने का पानी, पर उसमें से फिर एयर ब्लो कर लो, क्योंकि हमारा हमारा जो ब्रेथ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिल्कीनेस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फॉर्मेशन CaCO3, इट इज मिल्की। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस इज प्रोड्यूस, राइट। अगर हम एसिड भी डालें, एसिड के साथ रिएक्शन है विद एसिड्स, जैसे HCl डालो, क्योंकि है तो देखा जाए CaOH जो है होल ट्वाइस, तो बेस ही है ना, बेसिक सॉल्यूशन है, वीक बेस है लेकिन बेस है। अगर इसमें एसिड डालेंगे HCl H2SO4, तो रिएक्शन होगी ना, CaCl2 साल्ट बना, वाटर बना, 2 टाइम्स वाटर बना, ये देख लीजिए, करेक्ट। या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन ले लिया, इसमें H2SO4 डाल दिया, तो साल्ट बनेगा, क्योंकि बेस है, OH है ना, जिसके साथ आर्हीनेस कंसेप्ट, जिस सबस्टेंस में OH है और जो OH देता है एक सॉल्यूशन में, वो बेस है, सो इट्स बेसिक सॉल्यूशन, ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट एंड 2 टाइम्स वाटर।
अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है, ठीक है ना। देखो बेटा, बिल्डिंग मटेरियल में इसका भी यूज है। बिल्डिंग मटेरियल ये चूना सिंपल है। पहले पहले चूना, मैंने कहा चूने से ही हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, सो इट्स अ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। मोटार बनाने में इसको हम यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज कर सकते हैं। आपको पता है व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना घरों में हम, तो चूने के पानी के साथ ही करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक अमोनिया की प्रिपरेशन में यूज होता है, प्रिपरेशन अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड इसमें डालेंगे तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, अमोनिया गैस वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, टैनिंग इंडस्ट्री में, या हम कह सकते हैं जो लेदर होता है ना, लेदर को टैनिंग की जाती है, तो उसमें हम देखा जाए एक तरीके से रंग दिया जाता है, तो उस हिसाब से या ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में, टैनिंग मतलब लेदर इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, किसका, CaO छोल ट्वाइस का यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड क्वेश्चन, स्लेट लाइम, क्विक लाइम, सॉरी क्विक लाइम नहीं, स्लेट लाइम। क्विक लाइम से बनता है और कैल्शियम क्लोराइड से बनता है। एमॉर्फस सॉलिड, थोड़ा बहुत पानी में सॉल्युबल होता है, और लाइम वाटर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। क्लोरीन पास करेंगे, वी गेट ब्लीचिंग पाउडर। कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, मिल्कीनेस इज प्रोड्यूस्ड, सो मिल्की वाटर बन जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, यूजेस मैंने कहा, बिल्डिंग मटेरियल, व्हाइट वॉशिंग, प्रिपरेशन अमोनिया, ग्लास इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में, ये इसकी यूजेस है। नाउ इसका तीसरा क्वेश्चन इज, इसका तीसरा क्वेश्चन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैसे बनता है। लाइमस्टोन इज CaCO3, मार्बल जिसको हम कहते हैं, मार्बल भी लाइमस्टोन ही है, राइट। अब लाइमस्टोन की सबसे पहली प्रिपरेशन, देखो अगर कंटिन्यूअसली स्लेक लाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड पास किया करें, हम अभी बताया था ना मैंने, स्लेक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो मिल्कीनेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू CaCO3, लेकिन यही प्रोसेस अगर कंटिन्यूअसली हो जाए तो एक टाइम आएगा ना, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता जाएगा और अल्टीमेटली लाइमस्टोन बन जाता है। जहां पर भी CaOH होल ट्वाइस है, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूअसली उसके साथ रिएक्ट करें तो CaCO, क्योंकि मार्बल बनने में बहुत टाइम लगता है, ये नहीं कि एक दिन का काम है। सेकंड, कैल्शियम क्लोराइड से भी बनता है, CaCl2 से बनता है, करेक्ट। देखो बेटा, कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम कार्बोनेट डालें, Na2CO3 डालें, देखो रिएक्शन होगी, CaCO3 बन जाता है और NaCl अलग हो जाता है। तो दो मेथड्स इसके भी है लाइमस्टोन बनने के, नेचर में भी ये बन जाता है, स्लेट लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है कंटिन्यूअसली एंड वी गेट CaCO3। कैल्शियम क्लोराइड Na2CO3 कार्बोनेट्स के साथ, कोई भी कार्बोनेट, नॉर्मली सोडियम कार्बोनेट में भी पोटेशियम कार्बोनेट एज वेल, ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है ना। अब देखो, नेचर में बनने के लिए इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड में, हम अगर बनाना चाहेंगे तो। अब प्रॉपर्टीज, इसकी क्या प्रॉपर्टी, वाइट सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, याद रहे, इसका आपको स्ट्रक्चर आगे पढ़ना भी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट सॉलिड है, थोड़ा सा सॉल्युबल पानी में है, स्पैरिंगली, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। आप कहेंगे कि मार्बल कहाँ सॉल्युबल है पानी में, लेकिन हम मार्बल इज ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, रॉ कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐसे एक पत्थर, चूने का पत्थर ही होता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, राइट। अच्छा, अगर हीट करेंगे एक्स्ट्रा हीट, वो मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाता है, की हुई रिएक्शन हमने 1273 केल्विन पर इसको हीट करेंगे, वहां पर तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड की, यहाँ प्रॉपर्टी है कैल्शियम कार्बोनेट की, देख लीजिए। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, इसको हीट कर लें अबो 273 केल्विन, हमें बन जाता है कैल्शियम क्विक लाइम बन जाता है। और एक चीज, एसिड्स के साथ रिएक्शन,
जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसके ऊपर एसिड हम डालें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो ही जाएगा। जैसे CaCO3 को H2SO4 डालो, HCl डालो, कोई भी एसिड, CaSO4 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर। तभी तो मार्बल जो एसिड रैन होती है ना, एसिड रैन में एसिड्स होते हैं, और जहां जहां मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग्स है, मार्बल के दीवार है, मार्बल के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनको तभी लैमिनेट किया गया है आज की डेट में, in order to prevent their reaction with acids, because acid कहाँ से आता है? acid rain, ये हमने किया हुआ है। रेन के साथ जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करके एसिड्स बना देते हैं, और वो when it comes down it is known as acid rain। तो तभी हमने हिस्टोरिकल, जैसे ताजमहल को हमने लैमिनेट किया हुआ है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो लाइम इसी का बना है, मार्बल का बना है, वो एसिड्स का रिएक्ट ना करे, वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, देखो बेटा, ये अभी बताया था मैंने, जब सॉल्वे प्रोसेस हमने किया था, सॉल्वे प्रोसेस में जब बनाया था हमने क्या चीज, सोडा ऐश, उसमें मैंने कहा था ना लाइम किल्न, उसमें CaCO3 का यूज है। सॉलिड प्रोसेस में इसका बड़ा योगदान है। ठीक है ना, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज है, आयरन आयरन मेटलर्जी में इसका यूज है, वो पता चलेगा, क्योंकि जब हम हेमेटाइट ओर लेते हैं ना, इसको, इसमें से आयरन अलग करते हैं ना, उसमें हम CaCO3 भी ऐड करके रखते हैं, ये आपको 12th में पढ़ना भी है। तभी इसमें CaO बनता है हीट से, और वो CaO वो फ्लक्स का काम करता है, और आयरन से, हेमेटाइट से सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, इसलिए वो भी एक यूज है। ठीक है ना, इवन थोड़ा बहुत हम टूथपेस्ट में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये है, और बिल्डिंग मटेरियल तो है ही है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, वो तो पता ही है। ठीक है ना, दिस इज अबाउट दिस कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, स्लेट लाइम क्या है, और क्विक लाइम क्या है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करेक्ट। इससे पहले मैंने NaCl करा, और इससे पहले हमने करा क्या चीज, NaCl और क्विक लाइम, स्लेट लाइम एंड कैल्शियम। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है, दैट इज, अभी 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं बताता हूँ व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? आपके घरों में अगर आप कमरों की ऊपर की तरफ देखेंगे, पीओपी जिसको हम कहते हैं, पीओपी से फॉल सीलिंग बनाते हैं, या पीओपी से वो डिजाइन जो आपके कमरे में होंगे, जिस कमरे में आप इस वक्त बैठे हैं, वो इसी पीओपी से बनते हैं। देखो बेटा, इट इज बेसिकली पीओपी जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखना है, क्या ये आता है एंट्रेंस में, पीओपी इज, 4 फॉर्मूला वहां होंगे। कैल्शियम हेमी मीन्स हाफ, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसका फॉर्मूला की बात अगर करें, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ वाटर, राइट। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ट्वाइस से, और ऐसे CaSO4 होल ट्वाइस, 1 वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। कैल्शियम सल्फेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट अगर 1 मोल है, हाफ है वाटर, या अगर कैल्शियम सल्फेट 2 मोल है, 1 है वाटर, इस फॉर्म में भी लिखा होगा वहां। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, करेक्ट। अब इसकी प्रिपरेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसकी प्रिपरेशन क्या है? देखो, जिप्सम से बनाया जाता है इसको, याद रहे। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम और इसमें फर्क क्या है? जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम्स वाटर, दिस इज द डिफरेंस। जिप्सम जो होता है, अगर मैं यहां लिखूंगा, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम्स वाटर, ये आपको याद रखना है। अगर जिप्सम में हम 1.5, मतलब 1 मोल ऑफ जिप्सम में 1.5 वाटर हम निकाल देंगे, तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली यही तो निकले बनेगा, हाफ ही तो बनेगा। तो लिख लो, जिप्सम को हीट करते हैं, अब रिएक्शन लिखते हैं,
कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम्स वाटर ले लिया, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब उसको हीट करते हैं, करेक्ट, जब उसको हीट किया, अब देखो बेटा इसमें पानी निकल जाएगा। कैल्शियम सल्फेट यहां रहेगा हाफ वाटर, डेड वाटर निकल जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। डेड वाटर 1 and 1/2, 1 and 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3/2 भी लिख सकता हूं मैं। 3/2 वाटर या 1 and 1.5 लिख लो, उससे इजी आपको हो जाएगा। You can write 1.5 times water, correct? 1.5 times water निकल जाएगा, आधा यहाँ पर बच जाएगा। और ये था जिप्सम। जिप्सम से हमने क्या बनाया? जिप्सम बड़ा हार्ड होता है, करेक्ट। ये बना पीओपी। पीओपी सॉफ्ट होता है। जब पीओपी में आप पानी डालेंगे, जरा मुझे बताइए, और पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? हार्ड चीज। तो जब पीओपी लाते हैं पाउडर फॉर्म में, उसको जो पेंटर्स होते हैं या जो लगाने वाले होते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया और डिजाइन बना दिया, चिपका दिया। जब डिजाइन बन गया उसका, चिपका दिया, वो हार्ड बन जाता है, वो जिप्सम बनना समझो। जिप्सम तो नहीं, मतलब इतना हार्ड, CaSO4 2 टाइम्स वाटर बना, तो फिर वो उठता नहीं है, वो बड़ा हार्ड बन जाता है। सो प्रिपरेशन क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस की? जिप्सम को हीट करके वी गेट पीओपी। अब इस पीओपी की प्रॉपर्टीज, ठीक है, व्हाइट पाउडर है, व्हाइट है, व्हाइट पाउडर होता है ये, अगर आपने देखा हो। जब पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हार्ड बन जाता है 5 से 15 मिनट के बीच में, क्योंकि सेट हो जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जिप्सम बनाता है। तो विद वाटर सेट्स, मिक्स्ड विद वाटर इट सेट्स इनटू हार्ड मास। इसी का यूज लेते हैं आप घर में भी। अगर पीओपी लाएंगे, आप इसको कोई चीज बनाएंगे, 15-20 मिनट में रखेंगे, ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, फिर तो ये परमानेंट बन जाता है। इट्स अ हार्ड मास, इसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ पीओपी। सेटिंग ऑफ पीओपी, बट इट टेक्स एट लीस्ट 15 मिनट, 15 मिनट चाहिए इसको सेट होने में। सेट हो गया, डिजाइन सेट हो गया, खत्म बात। इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है यूज कहाँ कहाँ होता है इसमें। जैसे कोई हड्डी वड्डी टूट जाती है तो बैंडेज करते हैं ना, सर्जिकल बैंडेज में हम यूज करते हैं इस चीज को, उसके ऊपर लगाते हैं, बिल्कुल हार्ड फिर हो जाता है। सर्जिकल बैंडेज में, डेंटिस्ट्री में, वहां पर हम यूज करते हैं इसमें। तो यही प्लास्टर पेरिस, एक बार हमने इसको बना दिया पर फिर हार्ड हो जाता है। मोल्डिंग बनाने में, कास्टिंग में, या मोल्डिंग घर में बनाते हैं, आप देखेंगे मोल्डिंग जो कमरों में होती है ये पीओपी की ही बनी होती है, ठीक है ना। और स्टैचूज बनाने के काम में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग इंडस्ट्री में तो यूज है ही है, बिल्डिंग मटेरियल इसको हम मान के चलते हैं। Was another very important question, that is a बिस्तर पे ऊपर चलो, आओ इधर आओ, इधर आओ, POP, ऊपर आओ। right? POP, ये म्यूट किया करो बेटा। अब एक और एक क्वेश्चन है इसमें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। बताइए सीमेंट क्या होता है? व्हाट इज सीमेंट? थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। सीमेंट क्या होता है, उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? और यूज तो पता है, मैं बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं इससे हम, ठीक है, कंक्रीट बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। सीमेंट तो आपको पता है सीमेंट का यूज क्या है, लेकिन अब सीमेंट होता क्या है, और इसको हम, शॉर्ट नोट है ये, शॉर्ट नोट कभी आ सकता है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो बेटा, असल में सीमेंट दो चीजों का मिक्सचर होता है, कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या होता है? सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। बहुत सारे सिलिकेट्स होते हैं, तो मैंने फॉर्मूला भी नहीं बताई।
बताऊंगा आगे भी। ट्राइसिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। तो अभी याद रखना है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये सीमेंट अगर कभी आएगा क्वेश्चन मैं बता व्हाट इज सीमेंट, आप कहेंगे इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट, राइट। अब इसमें रॉ मटेरियल्स क्या है, अगर हमें सीमेंट बनाना है तो हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखो बेटा, दो चीजें इसमें जो रॉ मटेरियल है, नंबर वन अभी बताया लाइमस्टोन, सीमेंट में यूज होता है बेसिकली, डायरेक्ट इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, वही यूज होता है। और दूसरा चीज क्ले, जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट, इसका फॉर्मूला है लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, और क्ले चाहिए हमें एल्यूमिनोसिलिकेट। क्ले बेसिकली मिट्टी होते हैं, स्पेशल टाइप होती है ये। तो क्ले एंड लाइमस्टोन हम लेते हैं, इन्हीं को हीट करते हैं, एक रोटरी फर्नेस होती है 1770 केल्विन पर, इन दोनों को हम हीट करते हैं तो वहां पर क्लिंकर्स बनते हैं, में छोटे 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 टुकड़े बनते हैं, उनको फिर पाउडर करते हैं, उनमें फिर हम कुछ चीजें डालते हैं, मैं बताऊंगा इसमें। तो इसमें इवन हम जिप्सम डालते हैं, थोड़ा सा जिप्सम हम डाल सकते हैं। जिप्सम से क्या सेटिंग टाइम थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है, नहीं तो सीमेंट पानी मिला के उसी टाइम सेट हो जाता है। जिप्सम जो है हेल्प्स इन प्रोलॉन्गिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, वो हम बाद में बताऊंगा। पहला पॉइंट, व्हाट इज सीमेंट, इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, लाइमस्टोन एंड क्ले। इन दोनों चीजों को हम देखो बेटा, लाइमस्टोन अगर हम 3 किलो ले लेंगे, 1 किलो होना चाहिए क्ले, 3:1 रेशियो में इसको लेते हैं। इसको हम लाइमस्टोन 3 पार्ट्स और क्ले 1 पार्ट, इनको हम मिक्स करते हैं, और एक फर्नेस होती है, उसको रोटरी फर्नेस बोलते हैं, बड़ी फर्नेस होती है 1770 केल्विन, कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होगा 1870 तक केल्विन तक। इस टेम्परेचर को हीट करते हैं, और जब हीट किया इन दोनों को, पाउडर्ड, पहले पाउडर किया इसको, पाउडर्ड लाइमस्टोन एंड पाउडर्ड क्ले मिक्स करके मिक्स किया और उसको हीट किया, तो वहां पर छोटे छोटे ऐसे ऐसे बड़े बड़े, ये मतलब छोटे क्या, छोटे वी कैन से गोल गोल बॉल जैसे बनते हैं इसमें हीट करने से, उनको बोलते हैं क्लिंकर्स, करेक्ट। सो अगर मैं कहूँ सीमेंट कैसे बनता है, आप कहेंगे बाय हीटिंग 3 parts of limestone with 1 part of clay in a rotary furnace at 770 Kelvin to 1870 Kelvin, where clinkers are found, ball like ball, छोटे छोटे balls बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सीमेंट क्लिंकर्स। अब इस सीमेंट क्लिंकर को हम, मैंने कहा अगर मान लीजिए 100 किलो है या 100 किलो है, तो कम से कम 3 किलो इसमें जिप्सम डालते हैं, और फिर उसको फर्दर क्या करते हैं, पाउडर बनाते हैं, मशीन्स में क्रश करते हैं, पाउडर बनाते हैं, ये क्लिंकर्स है। इन क्लिंकर्स को मिक्स किया हमने, क्या चीज, 2 to 3% जिप्सम। जिप्सम का काम मैंने पहले ही कहा कि ये प्रोलॉन्ग करता है सेटिंग टाइम, ठीक है। तो जब इसको इसके साथ हीट किया, पाउडर फॉर्म में बना, दैट इज, इसको कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट और सिंपली सीमेंट, करेक्ट। अब रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली ये क्लिंकर्स में क्या बनता है, देख लो बेटा। सबसे पहले जब CaCO3 को हीट हो जाता है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं दो चीजों को हीट करना, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनोसिलिकेट को। CaCO3 को जब हीट होता है तो CO बनता है, कार्बन से निकल जाता है। अब एल्यूमिनोसिलिकेट है, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसमें होता है, एल्यूमिनोसिलिकेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग होता है। एल्यूमिनोसिलिकेट, इन दोनों चीज, ये दोनों चीज उसमें होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिना। तो SiO2 के साथ, या ये कैल्शियम Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है, क्विकलाइन इसके साथ रिएक्ट करता है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जैसे पहले में जब कैल्शियम ऑक्साइड ट्वाइस बनेगा, इसको कहते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट,
ऐसे इजी होगा याद रखना फॉर्मूला, नहीं तो मुश्किल होगा, नहीं तो ये Si2O4 बनेगा। तो मगर इट इज इजी। या इसमें 3 कैल्शियम भी अगर मैं यहाँ पर ले लूं, एक मिनट दिखाता हूं पहले वही, ऐसे भी हो सकता है 3 कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर ऐसे लिखना है 3 टाइम्स CaOSiO2, राइट। इसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना। ऐसे इसको हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या एल्यूमिना के साथ, अभी मैंने कहा सपोज एल्यूमिना के साथ 3CaO प्लस Al2O3 अगर कंबाइन कर जाए तो कैल्शियम 3 मोल्स 3.AlO3, इसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, करेक्ट। तो ये चीजें जो है यही होती है इसमें, क्योंकि पहले इसको कहते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरे वाले को कहेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तभी मैंने स्टार्ट में कहा सीमेंट क्या होता है, ये देखो मैंने स्टार्ट में कहा सीमेंट होता है या कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम एल्यूमिनेट, वही हो गया ना, कैल्शियम सिलिकेट। अगर मैं यहाँ डाई कैल्शियम ट्राई कैल्शियम है तो कैल्शियम सिलिकेट ही, और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिक्सचर सीमेंट होता है। ये किससे बनता है, जब हम लाइमस्टोन और क्ले, जो क्ले मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिना के साथ रेट करता है। अगर मिट्टी भी ले ले, मान लीजिए ये हार्ड मिट्टी होती है तो उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड एल्यूमिना होता है, तो उसके साथ जब इसको हीट करते हैं वही गेट डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना। फिर इस मास को जब हम पानी डालते हैं, जब इसमें हम पानी डाल दिया, सीमेंट को जब पानी डालते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना, सेट होता है ना, वो ऐसे होता है SiO बॉन्ड बनेगा इस, या AlO बॉन्ड बनेगा इस, या SiO बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड्स बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसमें बहुत एनर्जी रिलीज होती है जब सीमेंट को पानी डालते हैं, जब ये सेट हो जाता है, जब ये एक चेन्स बन जाती है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो हमें पानी डालना पड़ता है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो फट जाता है ना, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तभी हम या तो बहुत ठंड होनी चाहिए या तो पानी हम डालते जाएंगे, पानी सीमेंट के बाद डालेंगे, सो दैट जो एनर्जी बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम किसी तरह से निकाल दें। यूज मैंने पहले ही कहा था, बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, ठीक है ना, डैम्स के लिए यूज होता है, ब्रिजेस के लिए यूज होता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना, कंक्रीट बनाने के लिए यूज होता है। दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, दैट इज सीमेंट। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम इसको मान के सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बायोलॉजिकल यूजेस क्या है? बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज पहला मैं लेता हूं सोडियम एंड पोटेशियम, दोनों साथ साथ है, सोडियम एंड पोटेशियम। आपको पता है एक इंसान को, हमारे अडल्ट को जो पूरा अडल्ट है उसको टोटल बॉडी में 90 ग्राम नमक होता है, होना चाहिए, और 170 ग्राम पोटेशियम होना चाहिए। पोटेशियम ज्यादा ही, नमक 90 ग्राम होना ही होना चाहिए, बिकॉज सेल जो होते हैं ना, ये सेल्स, अगर ब्लड प्लाज्मा की बात मैं करूं, अगर मैं ब्लड की बात करूं, जो RBC है उसके बाहर ये Na+ आयंस होते हैं, या सेल्स के बाहर Na+ आयंस होते हैं, राइट। या पोटेशियम आयंस जो होते हैं इनसाइड द सेल्स होते हैं, पोटेशियम आयंस इनसाइड, और अगर ये सेल है ये K+ आयन इसके अंदर होते हैं, और Na+ आयंस बाहर होते हैं। तो
ये हेल्प करते हैं बेटा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व सिग्नल्स जो हमारी बॉडी में जैसे किसी जगह पर हमने लेट अस सपोज सुई चुबा देंगे तो एक नर्व इम्पल्स आ जाते हैं ना बॉडी में, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, regulating flow of water across cell membranes, transport of sugars and amino acids in the cells, it's all controlled by Na plus and K plus ions. और K plus ions बहुत सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, जो करंट कभी लगती है हमें बॉडी में, बिकॉज ऑफ दिस आयंस। याद रहे जो नर्व इम्पल्सेस है, जो नर्व वी कैन से सिग्नल्स है, दे आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट, मतलब हमारी उस बॉडी पार्ट टू ब्रेन, ब्रेन से वापस ड्यू टू दिस Na plus and K plus ions, so very important for us. सेकंड, कैल्शियम। आपको पता है कैल्शियम तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ही है, हम कहते हैं ना कैल्शियम लेना चाहिए। 1200 ग्राम मतलब 1 किलो कैल्शियम बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में, हमारी एज कैल्शियम मतलब एज टीथ है हमारे, बोन्स है हमारे, उसमें कैल्शियम होता है, करेक्ट। और कैल्शियम जो है ये सेल्स के बाहरी होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है। अगेन मैग्नीशियम आयंस अंदर होते हैं, मैग्नीशियम तो ज्यादा नहीं, 25 ग्राम मैग्नीशियम काफी होता है हमारी बॉडी में होता है, 1200 ग्राम होता है कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम आपको पता है 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम जो है वो बोन्स एंड टीथ होता है, करेक्ट। तो कैल्शियम हमें हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, हार्ट बीट्स को मेंटेन करने में, कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर बोन्स एंड, तभी तो हम कहते हैं ना आफ्टर 40 आफ्टर 50 इयर्स यू शुड टेक सप्लीमेंट एज कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बोन्स वीक हो जाते हैं बिकॉज बोन्स एंड टीथ आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम, राइट। ये था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन चीजों की, किसकी, दो चीजें मैंने बताई, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा अब एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप बताइए वाई, ये मैंने कहा भी था पहले भी, सोडियम जो है ये स्टोर क्यों करते हैं हम केरोसिन ऑयल में, मैंने कहा था ये केरोसिन ऑयल में सोडियम इसलिए स्टोर करते हैं कंसेप्चुअल, बिकॉज इट हैज विगरस रिएक्शन विद वाटर, सो मॉइस्चर में रख ही नहीं सकते हैं, सो ओपन रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या पता रिएक्शन वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ इसकी एक विगरस रिएक्शन, क्योंकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको, वही स्टोर इट अंडर केरोसिन ऑयल। उससे क्या होता है, उससे जब हमने केरोसिन ऑयल में रख लिया पानी के कांटेक्ट में ये नहीं आता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी है, बताइए Mg2+, मैंने ये नोट में दिया है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा, Mg2+ जो है इसको ज्यादा हाइड्रेट हम क्यों करते हैं, वाई इज Mg2+ मोर हाइड्रेटेड, बेटा सिंपल, हाइड्रेट का मतलब इसके अराउंड पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा क्यों आएंगे Na+ के में, क्यों, क्योंकि एक तो Mg का साइज छोटा होता है सोडियम से, और चार्ज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, इट इज मोर हाइड्रेटेड देन Na+, ये एडिशनल क्वेश्चन है वैसे। और एक क्वेश्चन लास्ट में, वही क्वेश्चन में जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक लाइम, स्लेक लाइम एंड लाइमस्टोन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, क्विक लाइम इज CaO, slake lime is CaOH whole twice and limestone is CaCO3. This is all about S block elements. From tomorrow we'll start last chapter of your chemistry. ठीक है बेटा।